जय मसीह दी सारिਆਂ ਨੂੰ। आइए अज का वचन करने शुरू। पहला सैमुएल 25 अध्याय और ओदा तीसरी आयत मैं पढ़ूंगा। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था और वह कालेब वंशी था। पढ़े गए वचन ते प्रभु आशीष करे और हट ना गल करे। आइए ही प्रार्थना करने। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके दंड प्रणाम करते हैं। समय दिया उसके लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी दया करके सहायता और मदद करें, आपके विश्वास में आपके प्रेम में प्रभु जी बढ़ाएं और चलाएं। पढ़े गए वचन पे आशीष करें, 100 गुना फल लाने के लिए सहायता और मदद करें। जो लोग सुने उनके जीवन में आशीष करें प्रभु जी, उनकी कमी घटियों को पूरा करें। जहाँ गिर गए हैं प्रभु जी फिर से एक बार उठा के खड़ा करें प्रभु जी। और प्रभु जी मैं भी प्रभु जी अपने बुद्धि और ज्ञान के साथ में पवित्र आत्मा से भर के प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी इस विषय में सहायता और मदद करें। आपकी सहायता चाहते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। पहला सैमुएल 25 अध्याय। अज पहला सैमुएल दी 25 अध्याय नूं अही ध्यान करने वाले हैं, पर मेरे को समय बहुत घट ही इस करके मैं इक्को आयत दी पढ़ी आ। तुही ये पूरे अध्याय नूं जिहड़ा वा पढ़ सकते जी। अही इत्थे वेखिया वगा कि एक फैमिली हैगी, वो फैमिली दे विच उस पुरुष का नाम नाबाल आ। एक आदमी आ, उहदा नाम नाबाल आ, और उहदी एक पत्नी आ, उहदा नाम अबीगैल आ। उहदा नाम अबीगैल आ, और वो स्त्री जड़ी ही बड़ी ही सुंदर और बड़ी बुद्धिमान ही। और उहदा जिहड़ा पति हीगा ये एकदम बेवकूफ हीगा, और इनू कोई समझ नहीं हीगी, ना ही किहदे नाल की किहड़े तरीके नाल गल करनी आ ये भी उन्होंने समझ नहीं हीगा। इस तरह की ये फैमिली हीगी। पर दाविद ने एक दिन अपने सैनिकां नूं खड़ा किया और तैयार किया कि चलो वो देश विच जाने आ जिथे नाबाल और अबीगैल रहिंदे आ। जाके अज रात नूं जाऊँगा और उन्हां दे सारे परिवार नूं जिहड़ा वा मैं इक्को रात दे विच मार दूंगा। ओ भैणो भराओ, इत्थे दाविद दे बारे विच लिखिया वा, ये अध्याय नूं जे असीं पढ़ांगे ते विच लिखिया वा कि दाविद नूं नाबाल दे उत्ते गुस्सा इन्ना आया हैगा कि दाविद नाबाल नूं मार देना चाहुंदा हैगा, और अपने सैनिकां नूं भी उन्ने तैयार किया। चलो चलिए नाबाल नूं मारन वास्ते ओहदे परिवार नूं भी मारन वास्ते। ओ भैणो भराओ, दाविद ते इहो जिहा हीगा, ओहदा इहो जिहा मन हीगा जिहड़ा कि हमेशा दया विखालदा हैगा। पर इहो जिहा की हो गया कि उन्होंने उहदे ते गुस्सा आ गया। आइए ही ध्यान करने अगे। जदों दाविद जंगलों में लुक लुक के शाऊल को अपनी जान बचा के रहिंदा हीगा, उदों उहदे नाल कई सैनिक जिहड़े हीगे जुड़ गए हीगे, और पूरे दे पूरे मिला के 600 सैनिक जिहड़े हीगे दाविद दे नाल हीगे। पर उन्होंने पता लगा कि एक इत्थे साडे लागे पिंड विच एक बंदा रहिंदा वगा, उहदा नाम नाबाल हैगा, और वो बहुत अमीर आदमी आ। 300 भेडां और 1000 भेडां भी आवां उहदे कोल। चलो वो तो बहुत अमीर हैगा, शायद साडी मदद करूगा करके दाविद ने 10 लोगों नूं चुनिया और 10 लोगों नूं वो पिंड विच कलाया नाबाल को। ओ भैणो भराओ, नाबाल जिहड़ा हैगा बड़ा ही पीन वाला हैगा, और वो किसी नूं भी कुछ भी नहीं ही दिंदा, पर बहुत पैसे वाला ही। सारे लोग उहदे कोल काम करते हीगे, कई लोग उहदे घर विच भी काम करते ही। मतलब कि एक हिसाब नाल वो बिजनेसमैन ही, बहुत ही अमीर आदमी ही नाबाल, पर बहुत ही बुरे स्वभाव का ही नाबाल। ओ भैणो भराओ, तो 10 लोगों नूं दाविद ने चुनिया, जाके ओ पिंड विच जा नाबाल नूं जाके मेरे वालों कहीं कि परमेश्वर तेनों आशीष दिंदा वा, परमेश्वर तेनों
इतना ही आशीष दिंदा रहे। ये जाके उन्होंने आशीष पहलों देनी आ, फिर उन्होंने जाके मदद पुछनी आ। उन्होंने आखना वा जाके नाबाल नूं आखियो कि दाविद ने मैनू घलाया वा कि तू ही साडी मदद करे। हो सकता वा कोई भी चीज़ की तुही मदद करो, या खान पीन की, या कपड़ियां की, या पैसों की, कोई भी चीज़ की हो सके तो साड़ी थोड़ी जी मदद करो करके 10 सैनिकों को दाविद ने चुनिया और वो पिंड विच कलाया। और 10 सैनिक जिहड़े ही तैयार होए वो पिंड विच गए, नाबाल नूं जाके मिले, उन्होंने सलाम किया, उन्होंने कहा कि परमेश्वर दे वल्लों तीनों आशीष होए। इस तरह साडे दाविद ने कह के कलाया वागा। दाविद चाहता वा कि तुही हमेशा आशीष पाओ परमेश्वर को, इस करके दाविद चाहता वा कि तुही साडी थोड़ी जी हो सके तो मदद कर दो, या कपड़ियां ली, या खान पीन वास्ते, या कोई भी चीज़ की मदद कर दो। ओ भैनों और भराओ, जो सैनिकों ने नाबाल नूं आखिया कि मेरी मदद करो, पर नाबाल अगों हसन डै पिया। नाबाल अगों सोचन डै पिया कि मैं भला ताड़ी मदद क्यों करा, तुही कौन जे, दाविद कौन आ, मैं तो दाविद नूं जानदा भी नहीं आ, ईशे दा पुत्र कौन आ, उन्हों भी मैं नहीं जानता, किन्ने गोलियात नूं मार दिता वा उन्हों भी मैं नहीं जानता। कई लोग अपने राजियां को, अपने स्वामियों को दौड़ के बाहर किते चल जाते आ। एहो जिहा दाविद आ जिहड़े अपने राजा नूं छड्ड के जंगलों में लुकदा फिरन डिया वा, इहदी मैं मदद करा, जाओ जाओ तुही अपना काम करो करके नाबाल ने वो 10 लोगों के सामने दाविद की बेइज्जती करके, उन्हां दी मदद नहीं करके उन्होंने वापस भेज दिता। उन्होंने कहता कि जो कुछ मैं कमाया वा ताडे वास्ते थोड़ी हैगा, तानू देण वास्ते थोड़ी आ, ये तो मैं अपने वास्ते ही हैगा। ओ भैनों और भराओ, जदों ये गल नाबाल ने सैनिकों को कही, सैनिकों ने वापस आ गए, दाविद नूं सारा हाल दस दिता कि नाबाल ने साडी मदद करनी मना कर दी आ और उन्हें साडी बेइज्जती भी की आ। वो आंदा कि दाविद कौन आ, वो आंदा ईशे दा पुत्र कौन आ, वो आंदा कई लोग अपने राजा को जान छड़ा के लोक के जींदे अगे, मैं सारियां दी मदद करा। दाविद भी तो इस तरह का ही आ, उन्हें अपने राजा नूं छड्ड के आके जंगलों में लुकिया होगा, मैं उसकी क्यों मदद करा। ओ भैनों और भराओ, जदों एक गल सैनिकों ने आके दाविद नूं दसी, दाविद नूं आया गुस्सा, और दाविद ने कहा कि सारे दे सारे हुण तैयार हो जाओ, अपनी अपनी तलवारां जड़ियां वा फड़ लो, अही अज रात ही निकलांगे और वो पिंड विच जावांगे। जिन्हें मेरी बेइज्जती की आ, जिन्हें साडी मदद नहीं की, मैं हुणे जाके उन्हों और उहदे परिवार नूं सवेर तक होण तक पहलों मैं उन्हों मार देना वा, उहदे बच्चिआं नूं मार देना वा, उहदा परिवार नूं जिहड़ा वा खत्म कर देना वा करके 400 सैनिकों के नाल दाविद जिहड़ा हैगा तैयार होया है उन्होंने मारन वास्ते। ओ भैनों और भराओ, दाविद नूं इस करके गुस्सा आया है क्योंकि उन्हें मदद करने का इनकार किया है, और दूसरी उन्हें बेइज्जती भी की है दाविद दी कि दाविद कौन आ। कई लोग अपने राजा को अपनी जान नूं बचाउण वास्ते दौड़ जाते, उन्होंने राजियां नूं छड्ड के मैं उन्हां दी मदद करा। वो भैनों और भराओ, अज परमेश्वर इस वचन दे नाल साडे नाल गल करन डिया वा, इस वचन दे नाल साडे सारे नाल परमेश्वर गल करन डिया वा, और सानूं सारिआं नूं एक सवाल पुछण डिया वा, ताडा और मेरा जीवन किस तरह दा वा, साडा विश्वास किस तरह दा वा। ओ भैनों और भराओ, अही जे पिछली बारी दाविद दे बारे विच जदों असीं पढ़दे आ, दाविद दे बारे विच, दाविद दे सुभाव दे बारे विच सानूं पता लगदा वा, दाविद ते बड़ा ही दयावंत हीगा, वो ते सारिआं नूं प्यार करने वाला हैगा, शत्रु भावें उहदे सामने भी क्यों ना आ जाए फिर भी उन्होंने माफ़ करता हैगा, उन्हां दी जान
ਬਸ਼ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲਾਡਲਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੀ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੂਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਭਜਨ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੀਗੇ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਔਰ ਭਰਾਓ, ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ दावीद नूं आया गुस्सा। ओ भैणों और भराओ, साडे और तुहाडे जीवन विच भी कोई कदी कदी इतरा ही हुंदा वा। अही प्रभु यीशु मसीह दे उत्ते विश्वास करने आ, प्रभु यीशु मसीह नूं ग्रहण भी कर लैने आ, बपतिस्मा भी लै लैने आ, प्रार्थना विच भी चल जाने हैगे और हर एक मीटिंगां नूं अही अटेंड भी करने आ और परमेश्वर दे घर विच सारा काम भी अही करने आ। अही लोकां नूं प्यार भी विखालने आ, दया भी विखालने आ, लोगों की मदद भी करने आ, सारिਆਂ को शाबाशी भी पाउने हैगे और सारिਆਂ ਨੂੰ कहने हैगे ਜਿਹੜੇ पिछे हो जाते आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ भी करने आ, ਜਿਹੜੇ डर ਦੇ मारे पिछे हो जाते आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਲਨੇ आ और ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ भी ਅਸੀਂ ਦਲੇਰ ਕਰਨੇ आ। पर फिर भी कदी कदी ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ बुला भरा क्या भी दे या सानू बदनाम कर दे, फिर अही उत्तों बदला लैण दी कोशिश करने आ। फिर उन्होंने दसने आ कि हुण मैं तेनू सबक सिखाऊंगा, मैं की चीज़ आ मैं तेनू दसूंगा। ओ भैणों और भराओ, साडे सारिਆਂ ਦੇ जीवन विच ਇਹੋ ਜਿਹਾ जीवन आउंदा वागा, ਇਹੋ ਜਿਹਾ दिन भी आउंदा वा। कदी कदी असीं बहुत प्यार करने आ, बहुत दया दिखाने आ, बहुत कुछ सह भी लैने आ, पर कदी कदी किसी दी एक दी गल नूं अही सह नहीं सकदे और सानू भी आ जांदा वा गुस्सा और अही भी गुस्से दे विच पागल हो जाने आ और सोचने आ हुण मैं इनू सबक सिखाऊंगा। ओ भैणों और भराओ, दावीद भी बड़ा ही दयावान थी। शाऊल नूं ओहदे हत्थ विच परमेश्वर ने कर दिता ही पर फिर भी उन्हें ओहदे ते हत्थ नहीं चुकिया, उन्हूं माफ कर दिता ही, उन्हें परमेश्वर दा प्यार विखालिया हैगा। पर नाबाल ने जो कहा कि मैं दावीद नूं नहीं जानता, दावीद कौन आ, ते दावीद नूं आ गया गुस्सा। ओ भैणों और भराओ, सानू और तुहानू भी कदी कदी प्रार्थना करने आ, सब कुछ करने आ, पर फिर भी कदी कदी सानू आ जाता वा गुस्सा जिहड़ा कंट्रोल नहीं गा हुंदा। ओ भैणों और भराओ, दावीद दा भी ओहो हिसाब हैगा, दावीद नूं भी आया है गुस्सा। ओ भैणों और भराओ, पर जदों 400 सैनिकां दे नाल दावीद उत्थे उन्नू मारन वास्ते जाण वास्ते तैयार होया हीगा, उसे वेले ओ पिंड विच जिहड़ा नाबाल ही, नाबाल दी पत्नी नूं किसी ने दस्सिया कि दावीद दे सैनिक आए हीगे, उन्हां ने साडे वास्ते आशीष करके प्रार्थना भी की हीगी, पर नाबाल को उन्होंने थोड़ी जी मदद मंगी रोटी दी या कपड़ियां दी या कोई भी चीज़ दी, पर नाबाल ने दावीद दे लोकां दी और दावीद दी बेइज्जती की हैगी। इस करके शायद हुण दावीद शायद इनू मार दूगा, हुण की करिए करके उन्हें ओदी पत्नी नूं दस्सिया ते ओदी पत्नी जिहड़ी हैगी बड़ी ही बुद्धिमान हैगी। उन्हें अपनी बुद्धि दे नाल सोचिया, दिमाग दे नाल सोचिया कि हुण मैं की करां, कितना अपने राज्य नूं अपने लोकां नूं बचावां। इस करके उन्हें जो कुछ दावीद ने पुछया हैगा वो सारियां चीज़ां नूं लैके सैनिकां नूं लैके वो भी दावीद नूं मिलण वास्ते निकल पड़ी। ओ भैणों और भराओ, इत्थे दावीद अपने 400 लोकां दे नाल तैयार होण डिया हैगा कि वो पिंड विच जावांगे, उहनूं मारांगे, पर जिहड़े पिंड विच जाण वाले ही वो नाबाल दी जिहड़ी पत्नी हैगी उन्हें भी उत्थों तैयारी कर ली ही अपने सैनिकां दे नाल कि जो कुछ दावीद ने मंगया वा वो सब कुछ मैं जाके उन्होंने दे दूँगी। वो भी इत्थों अपने खच्चरां ते बह के उत्थे दावीद नूं मिलण वास्ते आए और उन्हें वेख्या दावीद नूं और दावीद दे सामने सब तो पहले जाके उन्हें गोडे टेके और गोडे टेक के उन्होंने आख्या कि सानू माफ़ कर दे, मेरे पति नूं भी माफ़ कर दे, मेरा पति जिहड़ा वा ना बुद्धि आ, उन्होंने इन्नी समझ नहीं आ, हमेशा नशे विच रहिंदा वा, उन्होंने पता नहीं आ कि किस तरह की गल करनी आ, किस तरह रहना वागा।
ਉਹਦੇ ਕੋ बड़े ही ज़्यादा पैसे आ, इस करके बड़ा कमंड विच रहिंदा वा। इस करके जो तू पुछिया हीगा ਉਹ ਉਹਨੇ नहीं दिता, पर मैं वो तेरे वास्ते लैके आई हाँ। दाविद नूं आंदी कि ये सारी चीज़ों नूं ग्रहण का, रोटी खा, पैसा ले ला, कपड़ा ले ला, पर सानू माफ़ कर दे करके ओदी पत्नी अबीगैल ने जाके दाविद को माफ़ी मंगी। ओ भैनों भराओ, और उदों दाविद ने उन्हें जो उन्हें माफ़ी मंगी, दाविद ने उन्होंने माफ़ किया और दाविद ने उन्होंने कहा चल ठीक आ, हुण मैं तेरे पति नूं और तेरे शहर नूं, तेरे लोकां नूं बर्बाद नहीं करूँगा। ओ भैनों भराओ, उदों जो अबीगैल ने आके दाविद को माफ़ी मंगी, उदों दाविद का जिहड़ा गुस्सा जिहड़ा है घट होया, उदों ने दया विखाली। ओ भैनों भराओ, कदी कदी साडे जीवन विच भी अही प्रार्थना करने आ, दया भी विखालने आ, एक दूसरे नूं माफ़ भी कर दिंदे आ, पर कदी कदी लोकी जदों बेइज्जती ज़्यादा कर दिंदे आ, उदों अही सह नहीं सकते और जाके उहदा नुकसान करन दी कोशिश करने आगे। ओ भैनों और भराओ, जो असीं नुकसान करन दी कोशिश करने आगे, उदों साडे जीवन दे विच शैतान जिहड़ा वा बड़ा ही काम करदा वा। शैतान हमेशा सानूं याद दिलाउंदा वगा कि उन्हें तेरी बेइज्जती कीती आ, चल तू उहदे को बदला लै। ओ भैनों और भराओ, जो असीं गलत काम सोचने आ, गलती करन दी सोचने आ, पर परमेश्वर जिहड़ा वा साडे को गलतियां होण नहीं दिंदा। जिन्हों परमेश्वर ने चुनिया वा, जिन्हें परमेश्वर ने जिहदा अभिषेक किया वा, जेड़ा परमेश्वर दा काम करन दिया वा, जेड़ा परमेश्वर दे ते भरोसा रखदा वा, कदी वो गलत काम करन दी कोशिश भी करेगा, पर परमेश्वर हमेशा उन्होंने करन नहीं दे सकता। ओ भैनों और भराओ, दाविद नूं भी गुस्सा आया ही, दाविद ने भी सोचा हीगा कि हुण मैं जाके उन्हों मारूंगा और इहदे सारे न्याणिਆਂ ਨੂੰ, सारे देश के लोगों ਨੂੰ मार दूंगा। इक्को रात दे विच ਇਹ करन दी उन्हें दाविद ने सोची ही, पर दाविद ते परमेश्वर दा दास ही, परमेश्वर दा चुनिया होया ही, परमेश्वर ने उन्होंने अभिषेक किया ही, इस करके वो पाप करन तो रोकिया दाविद नूं परमेश्वर ने भला कितना रोकिया उन्होंने दाविद नूं, और कितना दाविद दा गुस्सा ठंडा किया। उहदे वास्ते परमेश्वर ने अबीगैल नूं, यानी कि नाबाल दी पत्नी अबीगैल जड़ी ही दाविद को आई ही, जो कुछ दाविद नूं चाहिदा है वो सब कुछ लैके आई ही, और आके उन्हें माफ़ी भी मंगी ही। ओ भैनों और भराओ, कदी कदी सानूं गुस्सा इन्ना आ जांदा वा, कदी किसी दी सुनदे नहीं आ। ओ भैनों और भराओ, जे तुसीं भी परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदे जे कि परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, परमेश्वर ने मैनूं अभिषेक किया वा, जे तुसीं भी कोई गलत काम करन वास्ते अगे वधोगे तो परमेश्वर तुहानूं भी रोकूगा। तुहाडे जीवन दे विच भी लोकी आउणगे, लोकी आके तुहानूं दसणगे कि माफ़ी मंगने आ, तुहाडे कोल गलती होगी, माफ़ कर दे, दया कर दे, तो तुहानूं पाप नहीं करन देंगे। जितना दाविद दे जीवन दे विच परमेश्वर ने अबीगैल नूं भेज के उहदा गुस्से नूं ठंडा किया, उतरा परमेश्वर साडे जीवन दे विच भी लोकां नूं भेजदा वा, ताकि सानूं सुधार सके, सानूं याद दिला सके और साडे गुस्से नूं ठंडा कर सके। ओ भैनों और भराओ, जे तुहाडे जीवन विच भी इस तरह हो गया वा तो कहो परमेश्वर दा धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर जिहड़ा वा साडे नाल सारियां नाल प्यार करदा वा। परमेश्वर चाहुंदा वा कि मेरे बच्चे जिन्ने भी आ सारे दे सारे प्यार करन, सारे दे सारे दया विखालन, सारे दे सारे एक दूसरे दे नाल मिल के और जुड़ के रहन। ओ भैनों और भराओ, जदों आ जांदा वा गुस्सा, असीं हमेशा ये चीज़ां नूं भुल जाने आ, पर जिहड़ा परमेश्वर दे उत्ते विश्वास करदा वा, जिन्नू परमेश्वर ने चुनिया वा, परमेश्वर उहनूं पाप करन तो भी रोकदा वा। दाविद भी किते पाप ना कर दिंदा, किते उहनूं मार ना दिंदा, इस करके दाविद दा जिहड़ा बदला हैगा
परमेश्वर ने खुद लिया और ਉਹਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਅਬੀਗੇਲ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਤੇ परमेश्वर ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅਬੀਗੇਲ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜੂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਊਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਕਰੂਗਾ। ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਬੀਗੇਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਵਿਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਦਾਵਿਦ ਦਾ ਉਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਬੀਗੇਲ ਨੂੰ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਫਿਰ ਅਬੀਗੇਲ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਜਾ, ਦਾਵਿਦ ਆਂਦਾ ਜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋ ਚਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅਬੀਗੇਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਘਰ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਸੁੱਝ ਬੁੱਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਡਿੱਗਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅਬੀਗੇਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾਬਾਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਦਾਵਿਦ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਵਿਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਔਰ 400 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਮਾफ़ी ਮੰਗੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਗਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਤੂੰ ਔਰ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਵਿਦ ਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਠੰਡਾ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹ ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਸੇ ਗਮ ਦੇ ਨਾਲ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ परमेश्वर ने नाबाल नू मार दिता। ओ भैणों भरा, जे गल दा पता दाविद नू चलिया कि नाबाल ते हुण मर गया वगा, हुण ओ नहीं है जिंदा, इस गल दा पता जो दाविद नू लगा, दाविद ने अपने हथ चुक के उत्ते परमेश्वर दा धन्यवाद किया। परमेश्वर नू क्या, परमेश्वर उन्हें मेरी बेइज्जती की ही, मदद करन तो इनकार किया हैगा। मैं उन्होंने गुस्से विच मार देना चाहुंदा हाँ, पर परमेश्वर तेरा मैं धन्यवाद दिता वा कि तू मैनू उहदे ते हथ चुकन नहीं दिता, मेरा पलटा जिहड़ा वा तू लिया वा, तू मेरे वास्ते लड़िया वागा। ओ परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करना वा। परमेश्वर दा धन्यवाद करन दिया हैगा दाविद कि परमेश्वर कि उन्हें पाप करन तो भी परमेश्वर ने दाविद नू बचाया। दाविद दा गुस्सा ठंडा करने वास्ते तू मेरे वास्ते अबीगेल नू कलाया। इस करके दाविद परमेश्वर दा धन्यवाद देन दिया हैगा। ओ भैणों भराओ, जदों असीं गुस्से विच पागल हो जाने आ, जदों किसी दा नुकसान करन दी कोशिश करने आ, परमेश्वर हमेशा अपने लोकां नू भेजदा वा साडे वास्ते, ताकि वह सानू आके सुधार सकन, वह सानू आके वचन सुना सकन, वह साडा गुस्सा जिहड़ा वा ठंडा कर सकन। दाविद दे जीवन दे विच अबीगेल आई ही, उहदा गुस्सा नू ठंडा करने वास्ते परमेश्वर ने कलाया ही उन्होंने। साडे और तुहाडे जीवन दे विच भी अबीगेल वर्गे कई लोग आउणगे जिहड़े सानू सिखाउणगे, जिहड़े साडे गुस्से नू ठंडा करनगे, जिहड़े सानू पाप करन तो रोकणगे। जिहड़े भी लोग सानू पाप करन तो रोकदे आ, इहदा मतलब ये आ कि परमेश्वर साडी परवाह करदा वा। वो भैणों भराओ, दाविद परमेश्वर दा चुनिया होया है। दाविद परमेश्वर ने दाविद नू अभिषेक किया है अपने काम वास्ते। ओ भैणों भराओ, जे असीं परमेश्वर दे लोकां दा आदर या सम्मान नहीं करांगे तो भैणों भराओ, एक बार नाबाल नू भी याद कर लो,
ਉਹਨੇ ਵੀ ਦਾਵੀਦ ਦਾ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ परमेश्वर ने उन्होंने इन्नी वड्डी सजा भी दी हैगी। ओ भैन और भराओ, इस वचन के नाल परमेश्वर साडे नाल गल करन दिया वा कि सानू भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए है, दया विखालनी चाहिए है। जिहड़ा परमेश्वर का अभिषेक और चुनिया होया वा ओदी हमेशा मदद करनी चाहिए है और ओदी इज्जत करनी चाहिए है। इस वचन तो परमेश्वर ये भी सानू सिखाउण दिया वा कि जदों साडा गुस्सा वध जांदा वागा उदों परमेश्वर सानू पाप करन तो बचाउंदा वा और कई लोकां नू साडे जीवन विच भी कलाउंदा वा ताकि वो सानू वचन सुना सकन, वो सानू सुधार सकन, वो साडा गुस्सा ठंडा कर सकन। भैन और भराओ, दावीद ने भी कई बारी दया विखाली ही, कई बारी उन्हें प्यार किया ही, कई बारी लोगों नू उन्हें मदद की ही, पर उहदे जीवन विच भी गुस्सा आ गया हैगा उहनू मारन दा। वो भैन और भराओ, पाप करना चाहुंदा है दावीद, पर पाप करन परमेश्वर ने उन्होंने नहीं दिता। जिहड़े परमेश्वर दे लोग हुंदे आ, जे उन्हां नू किते गुस्सा भी आ जाए तो परमेश्वर उन्होंने रोकदा वा अपने लोकां दे द्वारा, वचनां दे द्वारा लोकी आके सिखाउंदे आ। परमेश्वर ने दावीद दे जीवन दे विच अबीगैल नू कलाया हैगा ओहदा गुस्सा ठंडा करन वास्ते। इस तरह ही ताडे और मेरे जीवन दे विच भी कई ਇਹੋ ਜਿਹੇ अबीगैल आउणगे ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ठंडा करनगे। असीं उदों परमेश्वर की महिमा करांगे कि परमेश्वर तू मैनू पाप करन तो बचा लिया। दावीद नू भी परमेश्वर ने पाप करन तो बचा लिया। इस करके नाबाल का जिहड़ा गुस्सा हैगा, नाबाल दे उत्ते जिन्ना भी गुस्सा है वो परमेश्वर ने उहदा बदला दावीद दा लिया। जे तुसीं भी किसी दे उत्ते गुस्से जे तो अज घुटने टेक के प्रार्थना कर लो, प्रभु जी मैनू माफ़ कर दो, मेरा जिहड़ा केस आ मैं तेरे हथ में सौंप देना वा, मैं पलटा नहीं लूँगा, तू मेरा पलटा लाएगा, तू मेरे नाल आ, तू मेरे साथ आ, तो मैनू किसी चीज़ की डरन की लोड़ ही नहीं है। परमेश्वर इस वचन ते सानू आशीष करे, परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू अगे वधाए, परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू प्यार करना सिखाए, माफ़ करना सिखाए, परमेश्वर इस वचन दे नाल सानू गुस्से जिन्ना भी आ ठंडा करना भी सिखाए। परमेश्वर इस वचन दे नाल हम सारिआं नू आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।